बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर हो, आफियत से होंगे। मैं हूँ अवैस यार और आप देख रहे हैं आपका अपना रेसिपीज चैनल फूड फिक्शन किचन। अल्लाह हम सबको वो कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो और वो हलाल रिस्क दे जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो। मैं हाजिर हो गया हूँ आपके लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। मैक्सिकन रेसिपी है, फजीता राइस की रेसिपी लेकर हाजिर हो गया हूँ। फजीता पुलाव जो हम पाकिस्तानी स्टाइल में आज इंशाल्लाह बनाएंगे। ये रेसिपी सुनने में या बोलने में जितनी मुश्किल है, बनाने में बहुत ही आसान है। जिसके लिए सबसे पहले हमने चावलों को बॉईल करना है और चावलों को बॉईल करने के लिए हमने एक कढ़ाई ले लिया, उसमें डाल दिया जी 3 गिलास पानी। 2 गिलास चावल हम बॉईल करेंगे तो उसके लिए 3 गिलास पानी जो है वो काफी रहेंगे। और पानी में हम शामिल कर देंगे 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने से ये होगा कि हमारे चावल जो है वो जुड़ेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल हमारे बॉईल होंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 टीस्पून नमक। नमक से चावलों के अंदर अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और ये बॉईल भी जल्दी हो जाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल जो है हमने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिए थे। आधे घंटे बाद चावल जो है हमारे तैयार हो चुके थे। इनको इस तरह से पानी के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके के साथ बाउल को जो है वो खाली कीजिए, बिल्कुल भी चावल का एक दाना भी वेस्ट मत कीजिएगा। ले जी, चावल चले गए हमारे पानी के अंदर। इनको मिक्स कर दें ताकि नमक और ऑयल जो है वो अच्छी तरीके के साथ चावलों के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। अच्छा, हमने अब करना ये है कि इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने क्या करना है कि हमने इस चावलों का जो पानी है वो ड्राई करना है। चावलों का पानी ड्राई होने तक इंशाल्लाह हमारे चावल बॉईल हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ये कंडीशन है कि चावलों का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है कि अब चावलों के ऊपर दे देंगे ढक्कन और इसका पानी खुश्क होने का वेट करेंगे। तो जब तक चावल पक रहे हैं उसका पानी खुश्क हो रहा है, आप इस तरह करें, फूड फिक्शन किचन को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगी इस बेल की घंटी को जरूर दबा लें ताकि हम जो मजे की और अमेजिंग सी रेसिपी वीडियो बनाते हैं वो फटाफट से आपके पास आ जाए। ले जी, ढक्कन हटा के देख लेंगे। माशाल्लाह देखें दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। चावल हमारे बिल्कुल तैयार है। दाना दाना जो है वो अलग अलग दाना जो है आपको नजर आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से हमारे चावल जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब हमने क्या करना है, कढ़ाई को हमने हटा लेना चूल्हे से और चावलों को जो है वो किसी खुले बर्तन में, ट्रे वगैरह में डाल के रख दें ताकि वो ठंडे हो जाएं। चलें जी, बेहतरीन हो गया। दूसरे स्टेप में हम बनाएंगे जी चिकन तैयार करेंगे। चिकन बनाने के लिए हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल जो है वो इस तरह से कढ़ाई के अंदर शामिल किया है और इस कुकिंग ऑयल के अंदर हम डाल देंगे जी 1 कप प्याज। प्याज को जो है जिस तरह आप हांडी वगैरह में डालते हैं उस तरह से काट लें। अच्छा, प्याज को हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा उसको सौते करना है। और उसके साथ ही जैसे ही प्याज हमारे तैयार हो जाएंगे, हमने क्या करना है जी, हमारे पास बोनलेस चिकन है, आधा किलो बोनलेस चिकन है। ये चिकन हम इसमें शामिल कर देंगे, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पे भी हमने ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बस अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। उसके साथ इसमें चला जाएगा जी 1 टेबलस्पून सिरका। सिरके से ये होगा कि अगर चिकन में किसी किस्म की स्मेल वगैरह है तो वो इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। और इसके साथ ही इसमें चला जाएगा जी चिली सॉस। 1 टेबलस्पून चिली सॉस इसमें शामिल कर दें, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू जो है वो इसमें आएगी। और इसके साथ चला जाएगा जी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब जाएगा जी इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। और इसके साथ चला जाएगा 1 टीस्पून नमक। और अब चला जाएगा जी इसमें 1 टीस्पून दर्रा मिर्च। ले जी, चीज़ें होंगी हमारी पूरी। अब इसका क्या करना है, हमने अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स कर दें ताकि जितने भी मसाला जात हमने डाले हैं ये अच्छे तरीके के साथ बोटियों में लग जाएं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमने इसका पानी जो है वो खुश्क करना है तो इसको ढक्कन दे देंगे और आग को कर देंगे हम स्लो ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट पकने के बाद इसका ढक्कन उठा के हम देख लेंगे। चिकन जो है हमारा इंशाल्लाह तैयार हो चुका होगा। ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें जाएगी जी फजीता फ्लेवर की जो सिग्नेचर आइटम है वो होती है जी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च ना हो तो फजीता को फजीता ही नहीं कहा जाता। तो इसमें शिमला मिर्च इस तरह से लंबे लंबे काट के आप ऐड कर लें। और शिमला मिर्च के साथ ही इसमें डालेंगे जी गाजर। अगर आपके पास गाजर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन चावलों के अंदर ग्रीन और रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन देखने में मिलता है उसका बहुत ही मजा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि आपने शिमला मिर्च और गाजर को ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना, सिर्फ इसमें डालना है, उसको अच्छे तरीके के साथ मिक्स करना है एंड दैट्स इट, बस। और अब हम डालेंगे जो हमने चावल बॉईल करके ठंडे होने के लिए रखे हुए थे। ये चावल सारे आपने एक दफ़ा से शामिल नहीं कर देने, थोड़े थोड़े करके आपकी जो चिकन की क्वांटिटी है उसको देखते हुए आपने चावल जो है वो अपने कढ़ाई के अंदर शामिल करने हैं। जब आपको लगे कि इतने चावल काफ़ी हैं उतने ही शामिल कीजिएगा। और जो बच जाएंगे चावल कोई मसला नहीं है, वो घर वाले वैसे खा लेंगे, बच्चों को दे दीजिए वो खा लेंगे। तो चावल जो है हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं, इनको अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लें। लेकिन मिक्स करते वक्त एहतियात कीजिएगा चावल आपके टूटने ना पाएँ। बेशक आप 2 चम्मच ले लें और इस तरह से नीचे से उठा उठा के इसका मिक्स कर दें। देखें जी, माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त चावल हमारे नज़र आ रहे हैं। देखते ही मुंह पे पानी आ रहा है, तो सोचें इसका टेस्ट कैसा होगा और ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे। यहाँ से चावल जो है निकाल के आपको कैमरे के करीब करके दिखाए जाएंगे। ये देखें इस तरह से कैमरे को करेंगे हम थोड़ा सा फोकस।
माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त चावल हमारे लग रहे हैं। तो आप भी अगर रेगुलर पुलाव खा खा के बोर हो चुके हैं तो क्यों ना ये वाला पुलाव बनाएं भाई, घर वालों को ये वाला पुलाव बना के खिलाएं, इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी वाह वाह करते नहीं थकेंगे। तो कैसे लगी आपको आज की बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी फजीता राइस फजीता पुलाव की ये रेसिपी, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और किसी बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।